तो उस सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि ये 18 महीने में हुआ है, इसलिए ये मतलब वैलिड नहीं है, आपको शिक्षक बनने की योग्यता नहीं देता। भारत सरकार की संस्था पर आंच आनी शुरू हो जाए तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ? हमारे कुछ सदस्य हैं, उनका KVS में सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन उनको ज्वाइनिंग लेटर रुक गया उनका। लेकिन उस पर पास होने का कोई फायदा नहीं है। अभी हम लोग जो सरकारी स्कूल में टीचर होते हैं वो अभी रोड पे हैं। फीस दे करके 2 वर्ष अपना समय व्यतीत किए हैं और 7 साल के बाद ये डिग्री इनवैलिड हो जाएगी। हमारे लिए आप कुछ कर नहीं सकते हो तो कम से कम हमको आत्मदाह करने का परमिशन दे दो कि हम सब लोग आत्मदाह करें। सरकार ने प्राइवेट स्कूल से पैसा खाया, इसीलिए इसको इनवैलिड करा के रखा है। किसने पैसा लिया, क्या लिया, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप पता करिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं। शिक्षा मंत्री जो इतना निकम्मा और बेकम्मा शिक्षा मंत्री है, कल एक स्टेटमेंट दिया कि 7 साल में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। कहते हैं शिक्षक जो होता है वो हमारे आने वाले जो बच्चे होते हैं, जिन्हें वो पढ़ाते हैं, जिन्हें वो शिक्षा देते हैं, वो उनका भविष्य तय करते हैं। लेकिन आज जो शिक्षक इसमें मेरे पीछे खड़े हैं, इनका खुद का भविष्य जो है वही अंधकार में है। नमस्कार, आप लोग जनहित टाइम्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो शिक्षक इस वक्त हमारे साथ खड़ा है, ये न्याय की मांग कर रहा है। 2 साल तक पढ़ाई करी, डिग्री ली और अब वो डिग्री को इनवैलिड कर दिया गया है और डिमांड कर रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं अपने लिए। क्यों और किस लिए और किससे मांग रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ये भी, जब हमने इनसे बात करी थी तब इन्होंने हमें ये भी बताया कि पिटीशन दाखिल कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मामला क्या है, सीधे इन्हीं के पास चलते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है भैया, आपसे बात करेंगे सबसे? मेरा नाम सर्वेश त्रिपाठी है। क्यों आप लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और क्यों आप लोग यहाँ पर आए हैं? हम लोग, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, सर्वेश त्रिपाठी हूँ। हम लोग का मकसद ये है कि हम लोगों ने 2017-19 में NIOS से डीलिट किया था। उस समय पे मोदी जी का विज्ञापन जारी हुआ था न्यूज़पेपर में, हर जगह पे, कि उसमें विज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ था कि ये 2 साल का कोर्स है, इसको करने के बाद आप दुनिया में देश में कहीं भी जा करके आप नौकरी कर सकते हैं। हम लोगों ने वो कोर्स कर लिया। कोर्स करने के बाद में इस पे केस वगैरह हुआ। बाद में हम लोग को पता चला सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि इसको कोर्स को 18 महीने में पूरा कर दिया गया था। तो उस सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि ये 18 महीने में हुआ है, इसलिए ये मतलब वैलिड नहीं है, आपको शिक्षक बनने की योग्यता नहीं देता है। जबकि जब पार्लियामेंट से ये पास हुआ था तो ये बोल करके, उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे उस समय ये बोल करके पास किया गया था कि हम लोग जो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, 2015 से जो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, चाहे वो सरकारी में हो चाहे वो प्राइवेट में हो, उनको हम लोग ये कोर्स करा रहे हैं और ये मिनिमम क्वालिफिकेशन रखेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन 2 साल की होती है। तो कैसे इनने मिनिमम क्वालिफिकेशन के नाम से हमको ठग करके 2 साल की जगह इनने 18 महीने का करा। अरे हमको आप 3 साल का करा लेते, हम 3 साल का कर लेते। आज हम लोग इनवैलिड हो गए। 7 साल के बाद में 28 नवंबर को फैसला आया। हम लोग शिक्षा मंत्री के घर में जाते हैं, उन्होंने बात नहीं करनी हम लोगों से, मिलने नहीं है, मीटिंग नहीं करते हैं वो लोग। अब हम लोग करें तो करें क्या, समझ में नहीं आता। हमारे कुछ सदस्य हैं, उनका KVS में सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन उनको ज्वाइनिंग लेटर रुक गया उनका इस डिग्री के का। जबकि सेम डिग्री से सरकारी शिक्षकों ने भी यही डिग्री की थी, वो अभी भी लगे हुए हैं। कई और शिक्षक हैं जो प्राइवेट है, वो भी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के साथ ये धोखा हो गया। ठीक, लेकिन एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि 18 महीने बोलकर हमें इनवैलिड कर दिया है, लेकिन आप लोगों की डिग्री की जितनी हमें जानकारी है 2 साल का टाइमिंग उस पर लिखा हुआ है। तो 18 महीने का ये जो टाइम पीरियड दर्शा के आप लोगों को इनवैलिड किया है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये जो है, ये अभी 18 महीने का, ये वन टाइम, पूरे भारत में वन टाइम एक कोर्स था। हाँ। जो 18 महीने कोर्स है, 6 महीने इंटर्नशिप कोर्स होता है। हाँ। जो ऐसे भी अलग प्राइवेट कॉलेज से भी करना होता है। तो ऑलरेडी हम लोग पहले से कहीं न कहीं स्कूल में हम लोग पढ़ा रहे हैं, इसलिए 6 महीना का इंटर्नशिप कोर्स करने की हम लोग को कोई ज़रूरी ही नहीं है। इसलिए बताया गया कि नहीं, आप तो पहले से टीचर हैं, इसलिए आपको ये कोर्स वन टाइम ही कराया गया। पूरे भारत में वन टाइम ये कोर्स हुआ। तो फिर 18 महीना है कहाँ? हम लोग कहते 2 साल का कोर्स है ही, और पहले से हम लोग टीचर थे। ये ऐसा नहीं है कि कहीं रोड पर से कोई विद्यार्थी आया इसको कोर्स कर लिया। जो कहीं ना कहीं शिक्षक पहले से है वही आदमी कोर्स किए हैं। तो ये है नहीं, NOIS इसको कराया ही है 2 साल का, और NOIS ऑफिस कह रहा है कि नहीं, ये कोर्स 2 साल का है ही, ये हमारी गलती नहीं है। ये जो आगे NCT जो है उसको गजट में शामिल करेगी HMRD, और ये तो वो गजट में शामिल नहीं कर रही। हम लोग इसीलिए है कि गजट में शामिल करे और इसको कोर्स को वैलिड करे। हम लोग बिहार से हैं, BPSC की वहीं बहाली निकली है। TRE 1 में इसी डिग्री से आदमी सर्विस में चले गए। TRE 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलती है तो कोर्ट का फैसला आता है कि नहीं, आप लोग का कोर्स वैलिड है ही नहीं। और TRE 2 में हम लोग को एग्ज़ाम देने दिया गया, वहाँ पर हम
लोग पास हैं, लेकिन उस पर पास होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम लोग जो सरकारी स्कूल में टीचर होते हैं वो अभी रोड पे हैं। ठीक है, रोड पे आप लोग आ गए हैं, इतने समय से आप लोग शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अब आप खुद अपने लिए मांग कर रहे हैं। एक सिंपल सा सवाल आपसे जानना चाहूँगी, NIOS DLED ये क्या है डिग्री, और ये संस्था जो कराती है इसकी वैलिडेशन क्या है, और इसमें किन किन तथ्यों के आधार पर रखा जाता है और किन किन चीज़ों को देखते हुए ये कोर्स जो है वो किया जाता है? इसमें NCT एवं MHRD से स्वीकृत है। कोई भी इस योग्यता के साथ देश में कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। जिस इंस्टीट्यूशन ने करवाई वो भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। और मेरी ही डिग्री को क्यों इनवैलिड किया, जब NIOS संस्था भारत सरकार की है। हम लोग सारे शिक्षकगण इसीलिए किए क्योंकि वो भारत सरकार की संस्था है। अगर भारत सरकार की ही संस्था पर आंच आनी शुरू हो जाए तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे। सरकार को इसलिए इनवैलिड किया हो, आप योग्यता प्राप्त ना हो, आप इसलिए इनवैलिड किया? हमारी योग्यता प्राप्त है। कौन कहता है कि योग्यता प्राप्त नहीं है? हमको सर्टिफिकेट बांटा गया है, उसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा 2017 से 19 लिखा हुआ है। कौन कहता है 18 महीने का है? अगर वो कहते हैं तो हमें प्रूफ दें, उसका नोटिफिकेशन दें और हम उनको नोटिफिकेशन देंगे। लेकिन कोर्ट भी तो इस चीज को मान रहा है। कोर्ट को वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं ना। वो छोड़ दे रहे हैं ना। ये सरकार की मिलीजुली भगत का आज हम लोग शिकार हैं। तो कोर्ट क्यों नहीं सुन रहा है आप? कोर्ट जब आपके पास सारे प्रूफ हैं, आप कह रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको पिटीशन उसमें डालनी चाहिए। तो वो NCT और MHRD ने उसको अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं। अच्छा। और NIOS भी उसमें नहीं शामिल है, गैजेट में शामिल नहीं किया है। हम लोगों से 1600 करोड़ रुपए फीस के नाम पर 16 अरब 64 करोड़ रुपए इन्होंने फीस के नाम पर हम लोग फीस दे करके 2 वर्ष अपना समय व्यतीत किए हैं और 7 साल के बाद ये डिग्री इनवैलिड हो जाएगी। ये कहाँ का नियम है? तो ये डिग्री करने के बाद आप लगातार जॉब पर थे, पढ़ा रहे थे बच्चों को? यस। हाँ, कितने साल हो गए आप लोगों को? हम लोगों को, हम तो 2006 से ही पढ़ा रहे हैं। हाँ। उसके बाद अनट्रेन टीचर के रूप में थे, वहाँ पर ट्रेनिंग नहीं थी। और ट्रेनिंग मिलने के बाद 2015 से लेकर के अभी तक हम लोग कार्यरत हैं, अभी भी विद्यालय में हैं। लेकिन अब कह रही है सरकार की डिग्री ही इनवैलिड है, तो हम लोग बाहर हो गए हैं। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी, जैसे कि असम की सरकार ने अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आप प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते हैं इस डिग्री। ऐसा तो नहीं है कि ये डिग्री करके आप लोगों ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली हो, क्योंकि पहले टीचर थे, अच्छा खासा पढ़ा रहे थे, फायदे के चक्कर में डिग्री की, पहले की भी नौकरी गई और अब की भी चली गई। ये तो पूरा सरकार ने किया है, ये तो पूरा हमारे पैरे पे हमने कुल्हाड़ी मार दिया। लेकिन देखिए, हमारा जो, हम वेस्ट बंगाल से है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अगर कराता ना तो पूरा 2 साल का ही कराता। लेकिन हम लोग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है, हमने गया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को पूछा कि हम क्या करें। वो लोग बोल रहे हैं कि ये तो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जाइए स्टेट गवर्नमेंट के पूछिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछिए। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि हमने तो नहीं कराया, NIOS ने कराया है। NIOS को बोल रहा है तो ये तो MHRD ने हमको ऐसा कराने के लिए बोला। हम स्टूडेंट लोग कहाँ जाए? घुमाया जा रहा है, घुमाया जाए, इधर उधर घुमाया जा रहा है। लेकिन इसको वैलिड किया जा सकता है अगर गेजेट में इसको शामिल कर दिया ना, गेजेट पब्लिश कर दिया कि इसको 1 टाइम कोर्स MHRD को बताया गया कि आप लोग कीजिए, इस कोर्स को पूरी तरह से कीजिए, पूरा देश भर में समस्या हो रहा है, आप कीजिए। अगर गेजेट में इसको शामिल करा दिया गया ना तो ये वैलिड एक मिनट में वैलिड हो सकता है। लेकिन मंत्रालय में ये सब बैठे रहता है, AC का हवा खा रहे हैं। हम लोग यहाँ रास्ते में बैठे रहे, वो लोग AC का हवा खा रहे हैं। गेजेट का पैसा नहीं है। हम लोग RTI किया थे, RTI में बताया गया कि गेजेट पब्लिश करने के लिए सरकार ने पैसा नहीं भेजा। कितना पैसा चाहिए? हम लोगों को ठगा आपसे, इससे आपका मन नहीं भरा? कितना पैसा चाहिए बोलिए, हम लोग देने के लिए तैयार है। गेजेट में इसको शामिल करिए, हम लोगों को राह मिला है। तो जब इसको लाया क्यों गया था? पता नहीं, ये तो सरकार का, हमको तो लगता है सरकार ने प्राइवेट स्कूल से पैसा खाया, इसीलिए इसको इनवैलिड करा के रखा है। प्राइवेट स्कूल तो नहीं चलेगा ना, प्राइवेट जो DLED कॉलेज है वो तो बंद हो जाएगा अगर हम लोग आ जाएंगे तो। हम लोग तो गरीब आदमी है, पैसा कम, इसमें खर्चा कम हुआ, इसीलिए हम लोग कर लिया और योग्यता भी प्राप्त कर लिया। ये तो सरकार का मिलीजुली कांड है ये। तो इस डिग्री में
लाखों की मतलब कहें कि लाखों टीचरों ने ये कोर्स किया और अब वो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। आप लोगों के साथ भी अच्छी खासी संख्या में लोग आए थे, लेकिन कुछ अब यहाँ नहीं है, क्या कहोगे? हम लोग ये लगभग 14 लाख लोग हम लोग इस कोर्स को किए थे। अच्छा। पूरा हिंदुस्तान में जो इनरोल हुए उसमें 11,93,000 अप्रोक्स, मतलब कि लगभग 12 लाख लोग हम लोग सब लोग इसको कंप्लीट किए सक्सेसफुली। उसमें से लग रहा है कि 4 से 5 लाख लोग गवर्नमेंट टीचर हैं। उसके बाद मतलब पहले से थे, उसके बाद भी जब वो डिग्री के बाद जब जहाँ जो भी स्टेट में वैकेंसी आती गई, KVS NVS स्टेट गवर्नमेंट में वैकेंसी आती है, जैसे कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, दीपक कुमार मेरा नाम है। और हमारे बिहार में क्या हुआ है कि हमारे बिहार में 2 वैकेंसी आई है, लाखों की तादाद में वैकेंसी आ रही है। इससे पहले BPSC TRE 1 आई और BPSC TRE 2 आई। वो दोनों वैकेंसी के बीच में मुश्किल से 45 दिन का मतलब फर्क था, फासला था। 45 दिन पहले जो लोग इस कोर्स को कर लिए, जो पास आउट हो गए हैं, वो टीचर बन गए हैं, गवर्नमेंट टीचर। अच्छा। अब 42 दिन के 42 से 45 दिन के बाद हम पास किए। अच्छा। उस बीच में जजमेंट कुछ ही दिनों में जो है वो पासा पलट गया। मात्र 45 दिनों का बात है। अच्छा। ठीक है, 45 दिन से भी कम होगा, 42 से 45 दिन का पीरियड है। और हमारी रिजल्ट आनी थी बीच में, हमारी एग्जाम हो गई, फिर जाके एक नोटिस हम लोग को एक पेज मिल जाता है कि NIOS DLED धारक जो भी है उनका हम रिजल्ट पब्लिश नहीं करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय या कोई आदेश आता है ऊपर से तो हम आप लोग को उसमें लेंगे। अब उस चीज को लेकर के हम सब लोग शुरुआत से संघर्ष कर रहे हैं। आज 7-8 महीना होने जाने को है, जुलाई खत्म हो रहा है। हम सब लोग दर दर की ठोकर खाए हैं, एक एक जगह हम लोग गए हैं। ऐसा कोई भी जगह नहीं जहाँ हम नहीं गए हैं। कोर्ट में भी गए हैं। कोर्ट में हम लोग कहते हैं ना, मतलब कोर्ट हम लोग गए हैं। कोर्ट जाने का नौबत ही क्या हुआ है, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से इसका बिल लाया गया, दोनों जगह इसको पारित कराया गया। अब लोकसभा पे जो पारित चीज है आदेश, उस पे नहीं विश्वास करे, राज्यसभा में पारित चीज पे विश्वास नहीं करे। और एक दूसरा चीज हम लोग जानते, मतलब बचपन से पहले मूवी देखे थे और सुनते भी थे, अंधा कानून, और वही अंधा कानून हो गया है। हमारे जज साहब को इतना किसकी कमी लग रही है आपको, कोर्ट की या फिर सरकार की? सरकार की ही मतलब गलत पॉलिसी है। तरह तरह के एलिगेशन लग रहा है। यहाँ तक कि जो NIOS के चेयरमैन थे प्रोफेसर CV शर्मा सर, उनका डायरेक्ट एलिगेशन है कि जो एक बड़ा लीडर है BJP का, वो लगभग 500 करोड़ रुपया प्राइवेट कॉलेज वाला से लेकर के, और उस व्यक्ति का खुद का भी शायद प्राइवेट कॉलेज है या क्या, किस मंशा से वो ऐसा किया है हम लोगों को नहीं पता। और वो घूस लेकर के पैसा खाया और हम सब लोग को डिग्री इनवैलिड कराया। शिक्षा मंत्री जो इतना निकम्मा और बेकम्मा शिक्षा मंत्री है, यह किसी अभी तक मतलब कल एक स्टेटमेंट दिया है कि 7 साल में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। कुछ भी वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है। आप शिक्षा मंत्री हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो किसी चीज को। हम लोग उनके आवास पे जाते हैं, हम लोग को पकड़ के फेंक के जंतर मंतर फेंक दिया जाता है। कभी पकड़ के धमकी दिया जाता है कि अगर अगला दिन आ गया अरेस्ट कर लेंगे, FIR करवा देंगे, जिंदगी बर्बाद करवा देंगे। हम लोग अब कितना धमकी सहे। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, पाने के लिए तो पूरा दुनिया है। हम 60 साल तक नौकरी करेंगे अगर ये हमारी डिग्री वैलिड हो जाती है तो। ठीक है, ठीक है। एक और शख्स हम उनसे बात करते हैं। जो आप ही के साथी थे, आधों को जॉब मिल गई है और आधे सड़कों पर हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है कि एक ही डिग्री से कुछ लोग सरकारी जॉब में चले गए हैं। जब हम लोग की बारी आई है तो यह कहकर रोक दिया जा रहा है कि आपकी डिग्री इनवैलिड है। इसमें यही हुआ है कि सरकार ने हमारे साथ धोखाबाजी किया है, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा है कि आपकी डिग्री वैलिड है, गैजेट को पब्लिश कर दिया जाए। NCT वह संस्था है जो गजट पब्लिश करती है। RTI के द्वारा यह पता चला कि मात्र 29 रुपये का फंड उनको नहीं पहुंचा गया, जिसके कारण ये गजट प्रिंट नहीं हुआ। तो हम लोगों ने कहा कि वो पैसा हम लोग दे देते हैं, हम लोग से ले लेते हैं, आप गजट प्रिंट कर देते हैं। आज हम लोग इस डिग्री जो इनवैलिड हो गई है और हम लोग दर दर के भटक रहे हैं, कहाँ नहीं जा। NCT गए, MHRD गए, कोर्ट भी गए, कोर्ट को भी यही नहीं पता। सरकार अपना पक्ष नहीं रख रही है। सरकार को समझना चाहिए ना कि हमने जो संस्था से करवाया है, NIOS जो संस्था भारत सरकार की जो संस्था है, वो जो संस्था वैलिड है तो कैसे इनवैलिड डिग्री दे सकती है हम लोग को? मैडम आप ही बताइए। इतने लोग तरह तरह से हर जगह से, हर राज्य से आए हुए हैं। कोई वेस्ट बंगाल से आया है, मैं बिहार से आया हूँ। मैंने BPSC का एग्जाम दिया, मात्र 2 नंबर से मेरा डिस्क्वालीफाई हो गया। हमें उम्मीद थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, उसमें मेरा रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन उसी के बीच में 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि आपकी डिग्री इनवैलिड है, 18 मंथ में पूरा कराई। जबकि कहीं हमारी डिग्री पर 18 मंथ नहीं लिखा गया। यह 2 साल का कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स, इसको 18 मंथ में पूरा कराया है। डिग्री पे कहीं मेंशन नहीं है 18 मंथ का, हमारा डिग्री 2 साल का ही है। लेकिन यह गजट प्रिंट कर दिया जाता है NCT की तरफ से, तो हमारी डिग्री वैलिड हो जाती और हम लोग किसी स्कूल में चले जाते। आज यहाँ पर जंतर मंतर पर नहीं, यहाँ भटकते। बस यही सब मेहनत की जा रही है, तमाम चीजें रखी जा रही है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं।
आप ही के साथ ही आप ही की डिग्री से जो इनवैलिड डिग्री है आज सरकारी जॉब लेकर बैठे हैं और आप सड़कों पर हैं। सत्र चल रहा है, क्या लग रहा है सत्र में सुनवाई होगी या आपका ये मुद्दा कोई उठाएगा? क्या होना चाहिए? देखिए, मुद्दे की आपने बात की है कि मुद्दा उठाया जाएगा, तो मुद्दा अभी उठाया गया था, रिटन क्वेश्चन लगाए गए थे। रिटन क्वेश्चन में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बोल दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट में इसमें ऑर्डर है और हम कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि कुल मिला के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। अब मुझे इस डिग्री पे कहना है कि जैसे हमें बोला गया, जैसे मैं उस समय जब मैंने ये डिग्री की तो उस समय मैं 21 साल की थी, मुझे MHRD और मुझे NCT इसके बारे में कोई खबर नहीं होती ये क्या चीज़ होती है। हमने जिस कोर्स में गई, मतलब जिस स्कूल में गई, मुझे पता है ये स्कूल वाले कोई कोर्स करा रहे हैं और ये गवर्नमेंट स्कूल है ऐसा करके, NIUS करा रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मैंने किया। लेकिन हमारे हाथ में जो प्रॉस्पेक्टस होता है वो एक स्टूडेंट के लिए, एक टीचर के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है, क्योंकि उसी में चीज़ें लिखी होती क्या पढ़ाया जाएगा पूरे साल आपको। 2 साल लिखा हुआ था, हमारे लिए बोला गया कि 2 साल का आपका डिप्लोमा है और आप कर लेंगे। और उस समय के NIUS के जो चेयरमैन सर थे, CB शर्मा सर, सरकारी पोर्टल पे आके बोला कि ये ऑल इंडिया में वैलिड है। ठीक है, उसका हमारे पास प्रूफ भी है, एक स्वयं पोर्टल करके है, उसके ऊपर पोर्टल पे, सरकारी पोर्टल पे आके उन्होंने बोला कि जैसी जैसी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि ये कहीं वैलिड नहीं है, तो ऐसा गलत है, ये पूरी तरह से वैलिड है, ऑल इंडिया में वैलिड है। अब मुझे एक बात बताइए, जैसा कि NCT के रेगुलेशन में लिखा है कि आपको 2 साल की जरूरत है, आपको 24 महीने की आपकी डिग्री की जरूरत है अगर आप प्राइमरी टीचर में पढ़ाते हैं। अगर इन लोगों ने पहले तो हमें 2 साल का बताया और उसके बाद हमें 18 महीने कर दिया। अब जैसा कि हम प्राइवेट स्कूल में हैं, लगभग सभी हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जब 18 महीने की डिग्री NCT ने नहीं बोली है कि आप प्राइमरी टीचर में पढ़ा के, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा के 18 महीने की कर सकते हैं, क्योंकि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हम 18 महीने वालों को रख लेंगे, इसमें बच्चों के अधिकार छिन जाएंगे, उनके अधिकार को छीन लिया जाएगा, क्योंकि उनको एक अच्छे शिक्षक से पढ़ने की। तो ये जब डिग्री लाखों में करवाई जा रही थी तब उन शिक्षकों का अधिकार नहीं छिन रहा? जी जी, वही तो कहना है। अब हमें बताइए कि 18 महीने की डिग्री जो सरकारी स्कूल में वैलिड नहीं है, तो क्या प्राइवेट वाले हमको रखेंगे? क्योंकि वहां पे तो वो अधिकार छिन रहा है। तो अभी क्या हुआ है, आसाम में एक नया ऑर्डर आया है, प्राइवेट स्कूल के जो DOE होते हैं उन्होंने ये बोला है इस डिग्री को करने वाले व्यक्ति जितने भी सम्मिलित हैं उनको बाहर किया जाएगा और ना ही नए टीचर रखे जाएंगे। अब सोचिए 7 साल बाद हमसे बोला जा रहा है कि प्राइवेट टीचर भी बाहर, तो अभी जिसका परिवार है, किसी की शादी हो चुकी है, 2-2 3-3 बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? हमें जब बोला गया 2 साल का बोला गया, और अभी शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि हम किसी भी NIUS के करने वाले अभ्यर्थी से नहीं मिलेंगे। अब उन्होंने कराया, क्या धोखाधड़ी करके पैसा लिया? क्या कहीं से तो पैसा लिया होगा आपने, किसने पैसा लिया, क्या लिया, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप पता करिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमारी जिम्मेदारी इतनी थी कि आपकी जिम्मेदारी थी, आपने 2 साल बोला है, 2 साल कराना था। हमारी जिम्मेदारी ये थी कि हम उसको अपने पूरी ईमानदारी से पूरा कंप्लीट करें जो हमने किया। अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसे वैलिड कराएं, चाहे कुछ भी कराएं। यही मेरा कहना है शिक्षा मंत्री से कि जितनी जल्दी हो जाए करवा लीजिए, वरना इससे ज्यादा स्थिति बुरी हो सकती है यहाँ पर। धमकी कहें या कहीं चुनौती जो है वो सीधे तौर पर दी जा रही है। कोर्स 2 साल का था, ईमानदारी से किया गया, लेकिन अब इनवैलिड डिग्री को कर दिया गया है। क्या करेंगे अब आप लोग? ये जो चेयर एक बयान है CB शर्मा, उनका क्या बयान है ये आप सुन लीजिए जरा, क्या बयान है। कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि ये डिप्लोमा केवल उसी स्कूल के लिए मान्य होगा जिसमें आप पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये डिप्लोमा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आग्रह पर और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अप्रूवल पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग अर्थात NIOS चला रहा है। इसकी मान्यता पूरे देश में होगी जैसे किसी और डिप्लोमा की होती है। और आप इस डिप्लोमा को प्राप्त करने के बाद अगर चाहेंगे तो किसी दूसरे विद्यालय में, किसी दूसरे राज्य में भी नौकरी के लिए अप्लाई करके और नौकरी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहीं पढ़ाते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बयान आप सुन चुके हैं जिसमें सीधे तौर पर ये कहा गया कि ये जो डिग्री है ये पूरे देश में वैलिड है, ना कि उसी स्कूल में, सिर्फ जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, एक मिनट, एक आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, क्या करेंगे अब आप लोग, क्योंकि यहाँ पर आप लोग
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करके आप लोग चले जाएंगे? क्योंकि हमने देखा है यहाँ ढेरों प्रोटेस्ट होते हैं, लोग अपनी बात रखते हैं और चले जाते हैं। सरकार सुनवाई करती है कुछ की और कुछ की नहीं करती है। तो आप लोग अब अंत में क्या करेंगे? मैम, यहाँ से तो हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और यहाँ आंदोलन धरना पर आज बैठे हैं। अगर हमारी सुनाई नहीं होती है तो देश भर में कई लोग किए हैं, कई लोगों की जिंदगी की सवाल है, कितने लोग सिलेक्शन ले चुके हैं और अगर सिलेक्शन मिलती है तो हर किसी का जिंदगी बनेगी। सिलेक्शन नहीं मिलता है तो सोचिए कितना जिंदगी बिखर जाएगी। ऐसी स्थिति में हम शांत बैठने वाले नहीं है, पूरे देश भर के लोगों को इकट्ठा करेंगे जो कैंडिडेट हैं और एक व्यापक आंदोलन करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। हम सब लोग जितने भी लोग हैं, हम सब लोग राष्ट्रपति महोदय को एक लेटर लिखे हैं कि अगर हमारी आप डिग्री जो आपकी संस्था ने कराई, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कराई है, अगर इस चीज को आप वैलिड नहीं कर सकते हो, हमारे लिए आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो कम से कम हमको आत्मदाह करने का परमिशन दे दो कि हम सब लोग आत्मदाह कर ले। अगर आज गवर्नमेंट बोल दे तो हम लोग यहीं पे आत्मदाह कर लेंगे। अब इस जिंदगी को लेकर करेंगे ही क्या जब हम बेरोजगार नल्ला बुआ रहे हैं? क्या कर सकते हैं हम? पीछे से आवाज आई थी 15 दिन का समय दे रहे हैं। 15 दिन का हम सब लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं। हम बहुत इज्जत के साथ धर्मेंद्र प्रधान सर का नाम ले रहे हैं और उनको दे रहे हैं कि देखिए हम आपके बच्चों की तरह हैं, हम बहुत बड़े नहीं हैं कि हमें आपकी तरह समझ हो या जो भी हो। हमें पता है हम दर की ठोकरें 7 महीने से खा रहे हैं। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। हम यही कहेंगे कि हम आपको 15 दिन का समय दे रहे हैं, नहीं तो जितने लोग आज दिख रहे हैं यहाँ पे 50-60 लोग हैं, वो आपकी मिनिस्ट्री के सामने आके आत्मदाह करेंगे। ये हमारी चुनौती समझिए या प्रार्थना समझिए। चुनौती समझिए या प्रार्थना समझिए, सीधे तौर पर कहा गया है या तो हमें न्याय दीजिए या फिर हमें आत्मदाह करने की परमिशन जो है वो दे दीजिए। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि इतनी लाखों की संख्या में डिग्री की गई थी और लेकिन कुछ लोगों की डिग्री को वैलिड कर दिया गया और कुछ लोगों की डिग्री को इनवैलिड करके उन्हें सड़कों पर ला दिया गया है। आप खुद उन लोगों की जो है राय वो सुन चुके हैं, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनबी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।